नमस्कार, मैं पूजा शर्मा आप सबका स्वागत करती हूं आपके प्रोग्राम अंत दुखों का में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हर बार एक नए विषय के साथ आपके सामने आते हैं और इस बार का जो हमारा विषय है वो बहुत ही गंभीर समस्या है कि आजकल हम देखते हैं कि आजकल की जो जनरेशन है वो जो है दिन ब दिन किसी न किसी तरीके के कह सकते हैं हम नशे में या किसी भी चीज को लेके एडिक्ट होती जा रही है, जो कि उनकी सेहत के लिए, फैमिली के लिए, किसी के लिए भी बेहतर नहीं है। उसको हम आज आचार्य जी से पूछेंगे कि उस चीज को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। जो हमारे फैमिली मेंबर्स को गलत एडिक्शंस लगी हैं उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, या उसका क्या उपाय है कि उनका ध्यान उस तरफ से कम हो जाए और अच्छे कामों की तरफ उनका ध्यान लगे। इसी विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे आज फिर से आचार्य मुनीश शर्मा जी से, जो कि वास्तु और कुंडली के विशेषज्ञ हैं। आज हम उनसे पूछेंगे कि हमें बताएं कि हम क्या उपाय करें कि इस चीज से निजात पाई जा सके। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। जैसे कि आज की चर्चा ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हुई है कि लोग जो है ज्यादातर आज की डेट में एडिक्टेड होते जा रहे हैं। कुछ लोग तो मैंने देखा है कि मेरे पास ये आजकल मेरे ख्याल से मेरा हर तीसरा केस ही इसी चर्चा के ऊपर होता है। बहुत सारे क्लाइंट्स जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हैं, उनके बच्चे जो कि एडिक्टेड हो चुके हैं। कुछ तो कईयों को शराब की लत लग चुकी है, कईयों को एडिक्शन हो चुकी है ये कुछ ड्रग्स वगैरह की, पता नहीं कितने तरह के ड्रग्स हैं। इसके अलावा मैंने ये भी नोटिस किया है कि बहुत सारे जो बच्चे या फिर इवन बड़े भी हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है कि वो कुछ ना कुछ गेम वगैरह में या फिर कोई सट्टेबाजी में या फिर कई बार जुए की लत में भी संलिप्त होते जा रहे हैं। बहुत सारा नुकसान उठाते हैं, अपना घर तक बिक जाता है और इसका नतीजा उनकी लाइफ भी कई बार वो अपनी खत्म करके ही अपना इसका छुटकारा पाते हैं। तो मैंने बहुत सारे ऐसे घर देखे हैं जो तबाह होते हुए मुझे नजर भी आ रहे हैं और ऐसे हो भी चुका कई लोगों के साथ जिन्होंने सुसाइड तक अटेम्प्ट किया है अपना सब कुछ गंवाने के बाद। तो मैं सभी दर्शकों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही खराब लत है। अगर आप किसी भी तरह से इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला उपाय, आप कुछ ना करो। आप सबसे पहले तो ये काम करिए कि आप जितने भी आवारा कुत्ते आपके आसपास घूम रहे हैं उनको कुछ ना कुछ फीड करना स्टार्ट कर दो। आप रोटी डाल सकते हैं, बिस्किट डाल सकते हैं, आप दही डाल सकते हैं, कुछ भी और डाल सकते हैं। आपने सिर्फ दूध नहीं डालना। इस चीज का ध्यान रखना दर्शकों कि दूध हमें कुत्ते को नहीं डालना। इससे चंद्र और केतु का संयोग इकट्ठा हो जाता है, उसमें भी प्रॉब्लम आती है। लेकिन आप आवारा कुत्ते की सेवा जरूर कीजिए। अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि कोई डॉग आपके आसपास कोई चोटिल है, किसी को चोट लगी है, किसी को हॉस्पिटलाइज की होने की जरूरत है, कोई उसको दवाई की जरूरत है, उसको जरूर कीजिए। और दूसरा उपाय यही रहेगा कि अगर हो सके तो आप अपने घर पे कुत्ता जरूर पालिए। मैंने दर्शकों ज्यादातर ये देखा है जिनके घरों में भी कुत्ते होते हैं या डॉग जिन्होंने अपने घर पे पाला हुआ होता है, वो लाइफ में कभी भी पीछे नहीं रहते हैं। उनका माइंड बिल्कुल स्टेबल रहता है, वो बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक रहते हैं अपने काम को लेके, आगे बढ़ने को लेके, और उनका फोकस भी मैंने बहुत ज्यादा क्लियर देखा है। तो मैं आप सभी को ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप डॉग को अपने घर पे रख सकें तो जरूर रख लेना। इससे भी आप अपनी प्रॉब्लम जो कि अभी डिस्कस की है कि जुए की या फिर किसी भी चीज की एडिक्शन की, वो भी आपकी डेफिनेटली उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको ये भी बता देता हूं कि कई बार हमारे चार्ट में, हमारी कुंडली में भी एक दोष होता है जो कि हम अगर पितृ दोष या फिर किसी प्रकार का कोई और दोष होता है जो कि हम हर महीने की अमावस पर हम उसका उपाय जरूर करते हैं। आप हमसे संपर्क करके आप अपना चार्ट भी दिखा सकते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई दोष उसमें आपकी जन्म पत्रिका में या फिर आपके अपनों की जन्म पत्रिका में जो कि एडिक्टेड हो चुके हैं उनमें होगा, तो आप हमारे साथ संपर्क जरूर कीजिए और संपर्क करने के बाद अपना स्लॉट बुक करवा लीजिए। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, आपका जब निवारण इस चीज का हो जाएगा, आपका उपाय हो जाएगा, तो आपको 100% इसका अच्छा लाभ मिलने की मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको इस चीज का अच्छा लाभ मिलेगा। आपके बच्चे, आप
अगर खुद भी प्रॉब्लम में है तो इससे निजात जरूर मिल जाएगी आपको। तो ये आज की चर्चा बहुत ही ज्यादा मेरे ख्याल से आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। मैं आप सभी दर्शकों को ये मेरा अनुरोध रहेगा कि आप किसी भी प्रकार से आपकी जो बात है, जानकारी है, वो गोपनीय ही रखी जाएगी, क्योंकि कई लोग इस प्रकार से भी हमें संपर्क नहीं कर पाते हैं कि वो उनकी गोपनीयता को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, कोई किसी और को ना बता दे। ऐसी भी प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलती है और लोग मेरे को ये भी आकर बोलते हैं काइंडली इसका डिस्क्लोज किसी से नहीं करना। ऐसा ही होगा कि आपकी कभी भी कोई भी प्रकार की गोपनीयता को किसी और के साथ साझा नहीं किया जाएगा। तो आप बेधड़क हमसे संपर्क जरूर कीजिए और साथ ही साथ इस जो समस्या को आप फेस कर रहे हैं या आपके कोई अपने फेस कर रहे हैं उससे निजात पाइए। जय माता दी।